हेलो फ्रेंड। आज मैं बताने वाला हूँ डिस्प्ले के ऊपर, इंडक्शन का डिस्प्ले के ऊपर। अगर आप इंडक्शन का कोई भी की, डिस्प्ले का की आप प्रेस कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जैसे कि आपका खाना वाना नहीं बन रहा है, कुछ कमांड नहीं मान रहा है आपका इंडक्शन का की, तो उस क्षेत्र में आप क्या करेंगे। मान लो इंडक्शन का आप इंडक्शन ऑपरेटिंग कर रहे हैं, उसका की प्रेस कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले में ये स्पॉट आ रहा है, ऐसा ऐसा लाल 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 लाइन आ रहा है, लेकिन कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो उस केस में बहुत कुछ उसका रीजन है। जैसे कि मान लो अगर उसका की, डिस्प्ले का जो की है, अगर वो उसका की ख़राब हो जाएगा तो उस सिचुएशन में आपका इंडक्शन कभी स्टार्ट नहीं होगा। मान लीजिए उसका की शॉर्ट हो जाएगा, इंटरनल शॉर्ट हो जाएगा, या तो कुछ प्रॉब्लम होगा की के अंदर, अगर कुछ शॉर्ट मतलब कुछ डस्ट वस्ट घुस जाएगा तो उस केस में वो प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा ऐसा डिस्प्ले में आ सकता है। उस केस में आप क्या करने का, पेट्रोल होए या थिनर होए, उसमें इंडक्शन का डिस्प्ले को खोल देने का, उसके पीछे आप थोड़ा स्प्रे करके उसको ब्रश में वॉश कर देने का। वॉश करने के बाद आपका इंडक्शन चालू हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं चालू हुआ तो आपका इंडक्शन इंडक्शन का जो प्रेस की जितना भी की है, आप उसको चेंज कर दो। अगर आपको फिर भी आपको चेंज करने के बाद फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो अपना इंडक्शन का एक जैक होता है, डिस्प्ले का जैक होता है, ऐसा 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 जैक वायर रहता है। उसका जैक वायर जहाँ से कनेक्शन है मदरबोर्ड से, उस मदरबोर्ड से आपका डिस्प्ले जैक तक जो वायर है उसका ट्रैक देख के आप उसको मल्टीमीटर को बजर रेंज में देख के उसका मेजरमेंट कर लीजिए। बजर रेंज में अगर मान लीजिए ये पॉइंट से ये पॉइंट तक अगर बजर बजता है, मान लो ये जैक वायर सही है, ऐसे हर जैक वायर को आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेने का, बजर अगर होता है तो। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कैसे चेक करने का। मान लीजिए ये आपका, एक मिनट, मान लीजिए अभी आपको भी बता रहा हूँ, ये आपका डिस्प्ले जैक है, 5 जैक हैं। एक जैक में GND होगा, ग्राउंड, जिसका वोल्टेज 0 होगा अगर आप माइनस को कॉमन लेंगे तो। और कुछ इंडक्शन का डिस्प्ले का डाटा भी आप नोट कर लेने का, कोई भी इंडक्शन में कैसा कैसा डाटा है आप उसको नोट कर लेने का। मान लीजिए आपका बाजाज माइस्ट्री जो भी है, महाराजा, एक महाराजा का इंडक्शन का आता है, उसका डिस्प्ले का डाटा सीट। तो आप उसको डाटा लेने से पहले डिस्प्ले का जैक मदरबोर्ड से ओपन कर देने का। ओपन करने के बाद मदरबोर्ड का हर पिन का वोल्टेज आप ले ही लेना चाहिए। जैसे पिन नंबर 1 इसको मान लो, इसमें वोल्टेज 4.6, ओपन करने के बाद जरूर मेजरमेंट कर लीजिए। सेकेंड वोल्टेज 4.7 टू 5 वोल्ट DC। थर्ड पिन का वोल्टेज 2.16, फोर्थ पिन का वोल्टेज 5 वोल्ट। दोस्तों ये मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 वोल्ट। अगर ये 5 वोल्ट नहीं आएगा, मदरबोर्ड से नहीं निकलेगा, तो आपका डिस्प्ले कभी एक्टिव नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत इजी से डिस्प्ले को रन करने का, मान लीजिए 5 वोल्ट आपका नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप 5 वोल्ट का कोई भी SMP ले लीजिए। मान लीजिए मोबाइल चार्जर ले लीजिए, डायरेक्ट इसको कट कर देने का, इस पॉइंट पे मोबाइल चार्जर का प्लस पॉजिटिव दे देने का, और ये GND पॉइंट पे मोबाइल चार्जर का माइनस दे देने का। डिस्प्ले एक्टिव हो जाएगा, तुरंत एक्टिव हो जाएगी। यहाँ इससे कुछ का मतलब नहीं है। फिर भी ये 5 वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसको ऑपरेटिंग करने के लिए 5 वोल्ट को एक कैपेसिटर रहता है। अगर ये कैपेसिटर भी वीक हो जाएगा तो भी ये 5 वोल्ट नहीं आएगा। ठीक है, हम दूसरा पिन पे जाते हैं। ये जो पिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.16। देख लीजिए दोस्तों, ये एक पिन है जिसका 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 वोल्टेज 2.16। अगर यहाँ पे जैक कटा हुआ होगा तो ये 2.16 नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों ये मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, वोल्टेज मापने से पहले पहले जैक का कंटिन्यूटी ले लीजिए बजर रेंज में। अगर बजर सही लगा, सही बजा, तो मान लीजिए जैक ओके है। उस सिचुएशन में अगर बजर सही नहीं बजा तो यहाँ पे जो 2.6 निकलना चाहिए ना डिस्प्ले में, तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो इस पॉइंट पे तो 2.16। अगर जैक लगाने के बाद आपका डिस्प्ले पॉइंट पे 2.16 नहीं मिला, तो मान लीजिए
ये जैक कहीं से कटा हुआ होगा। कभी कभी ये दोस्तों ये होता है, जैक सही होने के बाद भी 2.16 के जगह में 1.7 1.8 निकलता है। इसका मेन वजह है क्या है? इसका मेन वजह है इसको जो डिस्प्ले में जो आईसी होता है, कहीं ना कहीं आईसी का पिन शॉर्ट हुआ होगा। अगर आईसी का पिन शॉर्ट होगा तो वो वोल्टेज को यहीं पे ड्रॉप कर देगा, क्योंकि वो करंट ज़्यादा खा जाएगा, यहाँ पे बैलेंस नहीं रहेगा, इस पॉइंट पे बैलेंस नहीं रहेगा। इसीलिए उस सिचुएशन में आईसी को आप रिमूव कर लेने का और दूसरा आईसी डाल देने का। कभी कभी दोस्तों एक चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़, कोई भी आईसी हो, ट्रांजिस्टर हो, जो भी हो, आपको डाउट होता है, आप उसको रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने के बाद उसका जो वैकेंट प्लेस है, शून्य स्थान, उस जगह को वोल्टेज जरूर मेजरमेंट कर लीजिए, वो प्रॉपर वोल्टेज आता है या नहीं, आज पर डाटा। वोल्टेज आने के बाद फिर इंस्टॉल करने के बाद अगर वोल्टेज डाउन हुआ तो उस सिचुएशन में आप मान लेने का कि आईसी हो या ट्रांजिस्टर हो वीक है या तो शॉर्ट है। तो दोस्तों ये एक पॉइंट गया। 2.16 के जगह में अगर 1.7 आ गया, आंख बंद करके आईसी शॉर्ट है, कहीं से आप 90% केस में ना आईसी शॉर्ट है, उसके आईसी चेंज कर देंगे। और ये 4.7 मान लीजिए जैक से निकल के, मदरबोर्ड से निकल के डिस्प्ले तक 4.7 अगर नहीं निकला तो मान लीजिए कहीं ना कहीं ये जैक कटा हुआ होगा। ये इसका काम करने का मेथड होता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, सब कुछ सही रहता है, जैक सही रहता है, आपका आईसी सही रहता है, सब कुछ सही रहने के बाद भी आपका यहाँ पे जो 5 वोल्ट निकलता है ना, ये 5 वोल्ट नहीं होता है। ऐसा भी मैंने अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, 3 वोल्ट होता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर लेने का, 3 वोल्ट क्यों आ रहा है, उस ट्रैक को चेक करते जाइए। उस ट्रैक में एक कैपेसिटर मिलेगा, अगर वो कैपेसिटर वीक होगा ना दोस्तों, तो वो भी 5 वोल्ट नहीं आएगा। तो ये सब देख लेने का। और ये 5 वोल्ट डिपेंड भी कर रहा है, कभी कभी इसका एक डिस्प्ले पावर सप्लाई में एक 5 माइक्रोफेराड 400 वोल्ट का एक नॉन पोलर कैपेसिटर आता है। अगर ये भी वीक होगा ना दोस्तों, ये 5 वोल्ट नहीं आएगा डिस्प्ले को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादातर इसके वजह से इसका प्रॉब्लम बहुत रेयर होता है डिस्प्ले तक, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, डिस्प्ले का स्विच आप चेक कैसे करने का ये भी बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये है डिस्प्ले स्विच ऑफ इंडक्शन हीटर, इसका डिस्प्ले का स्विच होता है। ये देखो दोस्तों, ए से बी तक ये डिस्टेंस ज़्यादा है, सी से डी तक डिस्टेंस ज़्यादा है। तो मैं आपको, अभी तो मेरे पास स्विच नहीं है, तो जो भी है मैं आपको थोड़ा डायग्राम करके बता देता हूँ। ये स्विच है, ए से बी तक डिस्टेंस ज़्यादा है, देखो ये पेयर से ये पेयर डिस्टेंस ज़्यादा है, और सी से डी तक डिस्टेंस ज़्यादा है। ये हमेशा ए टू बी हमेशा कंटिन्यूटी बताना चाहिए, नया लाने का टाइम में, चेक करने का टाइम में। सी से डी तक कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए, क्योंकि दो ए से बी तक जो पिन होता है वो डिस्टेंस ज़्यादा है, सी से डी तक डिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए ये कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए कंपनी का, मैन्युफैक्चर के हिसाब से इसका ये। लेकिन ए से सी तक डिस्टेंस कम है, देख लो, और बी से डी तक डिस्टेंस कम है। तो उस सिचुएशन में ये जो नॉब, इसका जो प्रेस बटन, इसको प्रेस करने के बाद तो ए टू सी कंटिन्यूटी आना चाहिए और बी टू डी कंटिन्यूटी आना चाहिए। क्या है दोस्तों, ये जो प्रेस करोगे ना, यहाँ ए टू सी शॉर्ट हो जाएगा, बी टू डी शॉर्ट हो जाएगा, एक पल्स निकल जाएगा। निकलने के बाद वो शॉर्ट हो जाएगा, निकलने के बाद एक डिस्प्ले आईसी को एक सिग्नल जाएगा, और डिस्प्ले आईसी क्या करेगा, सेम सिग्नल को माइक्रो कंट्रोल आईसी ऑफ मदरबोर्ड उसको एक्टिव कर देगा, और मदरबोर्ड क्या करेगा, दूसरा सेक्शन को कमांड दे देगा, एक मैं यहाँ से सिग्नल भेजा हूँ, आप वहाँ से ऑपरेट कीजिए, आपका जो भी सेक्शन का है ऑपरेट कीजिए। इसका भी एक सब वोल्टेज आता है, इस वोल्टेज का डेटा शीट आप कभी भी कोई भी इंडक्शन आप रिपेयरिंग करे हो दोस्तों, कभी भी कोई भी इंडक्शन आप रिपेयरिंग करे हो, तो क्या करने का, उसका जो डेटा शीट होता है ना, आप ज़रूर नोट कर लेने का। और नोट करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करके रखो। मान लीजिए आप महाराजा इंडक्शन का काम कर रहे हो, महाराजा का डेटा शीट आपको मिल गया। डेटा शीट कैसे निकालने का, मदरबोर्ड से डिस्प्ले जैक ओपन कर देने का और उसका वोल्टेज डेटा शीट निकल देने का।
माइनस पॉइंट को सप्लाई मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रख देने का, डीसी 200 वोल्टेज रेंज पे रख देने का, और माइनस प्रोब को आईजीबीटी का माइनस पे रखो या तो ब्रिज कैपेसिटर का माइनस पे रख दो। रखने के बाद उसका जो मल्टीमीटर का प्लस प्रोब जो होता है ना, वो हर पिन में टच करते ही जाने का। जो जो वोल्टेज शो कर रहा है उस वोल्टेज को आप नोट करते ही जाना। नोट करके जाना। मान लो आप महाराजा इंडक्शन का आप डेटा शीट निकल रहे हैं, उसका वोल्टेज आपको मिल गया है 4.6 दिखा रहा हूँ। ये आपको बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे तो मेरे पास इतना कॉस्टली कैमरा नहीं है, जो भी है आपको मैं बता रहा हूँ। ये महाराजा इंडक्शन का डेटा शीट है। 4.6, 4.7, 2.16, 5 वोल्ट GND। क्योंकि GND में 0 वोल्ट आएगा, क्योंकि आप माइनस का प्रोब मल्टीमीटर का दिए है माइनस में। माइनस को प्लस जब से चेक होगा तो वोल्टेज शो करेगा ना। माइनस का माइनस हो जाएगा तो वोल्टेज कहाँ पे शो करेगा, इसलिए उस सिचुएशन में आपका 0 वोल्ट शो करेगा। तो दोस्तों ये सब आप डेटा शीट महाराजा का मिल गया। मॉडल मान लो जो भी है 1620 जो भी है आपका मॉडल महाराजा का इंडक्शन है। आप एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप यूट्यूब देखो, कोई भी ट्यूब देखो, जो भी है नॉलेज सोर्स आप ले लो, लेकिन महाराजा का डेटा शीट मिल गया ना, एक फाइल बना लेगा महाराजा इंडक्शन फाइल मॉडल। उस फाइल ओनली फॉर महाराजा इंडक्शन का डेटा शीट रहना चाहिए। आईसी का डिस्प्ले, आईसी का डेटा शीट, महाराजा इंडक्शन माइक्रो कंट्रोलर आईस, डिस्प्ले आईसी का नंबर सो एंड सो। इस एक डिस्प्ले आईसी महाराजा इंडक्शन का स्पेशली बनाने का, और उस डिस्प्ले आईसी में एक डायग्राम कर देने का। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4 जो भी है, उस आईसी का डेटा शीट आप रख देने का विथ आईसी नंबर के साथ। अगर आप रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब भी महाराजा का इंडक्शन प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या करने का, महाराजा इंडक्शन का फाइल निकाल देने का। फाइल निकालने के बाद आप उसका डेटा शीट देख के वोल्टेज अगर नहीं मिला तो आप उसको फाइंड आउट बहुत इजी से कर सकते हो। इसलिए दोस्तों ये आज का टॉपिक यहीं तक है। आने वाला दिन में आपको मैं स्विच लाऊंगा, डिस्प्ले का स्विच, और आपको डिटेल्स बताऊंगा कैसे कैसे